आ गया। मीठी मीठी ताली ये देखिए, सभी और अभी जब पुष्प वर्षा होगी तो आप अपने घरों में वो पुष्प, वो पत्तियां अपने साथ लेके रख लीजिएगा। अभी जब समागम की पूरी प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी तब अपने घरों में जाकर अपने पूजा के स्थान पर इन दिव्य पुष्पों को रखना है। जय गणपति गज बदन गजानन, शंकर सुवन भवानी नंदन। जय गणपति गज बदन गजानन, शंकर सुवन भवानी नंदन। माथे तेरे त्रिशूल सोहे, माथे तेरे त्रिशूल सोहे, करते हैं सब तुमको वंदन। गणपति गज बदन गजानन, शंकर सुवन भवानी नंदन। माथे तेरे चंद्र विराजे, माथे तेरे चंद्र विराजे, करते हैं सब तुमको वंदन। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। बोले भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। सभी अपने स्थान पे खड़े रहें। आपके पास, सबके पास पुष्प आएंगे, ऐसे आप भगदड़ ना मचाएं। अपने स्थान पे खड़े रहें। गुरुदेव पर विश्वास करें आप, सदगुरुदेव पर, माँ भगवती की आपको आगे नहीं आना। अपने स्थान पर कोई भी पुष्प नहीं मिल पाएंगे, बाद में व्यवस्था की जाएगी। अगर आपको सबको विश्वास पुष्प है, मिलेंगे, सबको। विश्वास के ऊपर ही हम यहाँ आए हैं। आगे कोई नहीं आएगा, वहीं पर रहेंगे। अपने स्थान पर खड़े खड़े ही स्वयं पुष्प आपके पास आएंगे। स्वयं देवी देवता फूल बरसाए, आशीर्वाद जबरदस्ती नहीं लिया जाता, आशीर्वाद स्वयं आता है। देवता फूल बरसाए, दुखों को तुम दूर हो करते, कैसे कैसे रंग दिखाए, कैसे कैसे रंग दिखाए, कैसे कैसे रंग दिखाए। विघ्न विनाशक हो गणपति जी, विघ्न विनाशक हो गणपति जी, विघ्न विनाशक हो गणपति जी, विघ्न विनाशक हो गणपति जी। करते हैं सब तुमको वंदन। जय गणपति गज बदन गजानन, शंकर सुवन भवानी नंदन। जय गणपति गज बदन गजानन, शंकर सुवन भवानी नंदन। हो रही वर्षा अमृत की, हो रही वर्षा अमृत की, हो रही वर्षा अमृत की, हो रही वर्षा अमृत की। गुरु कृपा के पुष्पों की, गुरु कृपा के पुष्पों की, हो रही वर्षा अमृत की, हो रही वर्षा अमृत की। अपने स्थान पर खड़े रहिए, आराम से, प्रेम से अपने स्थान पर खड़े रहें। अपने स्थान पर रहिए, अपने स्थान पर रहें। स्वयं आएंगे आपके पास। बिन मांगे मोती आगे नहीं आना, आगे नहीं आना है। आप अगर अपने स्थान पर धैर्य से अपने स्थान पर खड़े रहें। अपने स्थान पर आप रहें धैर्य से। तेरे चरणों में जो आता, जग की सारी खुशियाँ पाता, जग की सारी खुशियाँ पाता, जग की सारी खुशियाँ पाता। कौन ही को तू काया देवे, कौन ही को तू काया देवे। अपने स्थान पर खड़े रहिए। सब तुमको वंदन। जय गणपति गज बदन गजानन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गणपति गज बदन गजानन, शंकर सुवन भवानी नंदन।
सभी हाजिर लगाएंगे नाचते हुए भी, पुष्प आपके पास में अपने आप आएंगे। गुरुदेव की कृपा पे आपको विश्वास है तो ऐसे भगे मत आप इधर उधर। सभी से प्रार्थना है। रंग बरसे पुष्प बरसे, देखो माँ अम्बे के फूल बरसे, पुष्प बरसे, पुष्प बरसे, देखो माँ अम्बे के फूल बरसे, फूल बरसे, देखो माँ अम्बे के पुष्प बरसे, फूल बरसे, पुष्प बरसे, देखो गुरुदेव के फूल बरसे, फूल बरसे, फूल बरसे, देखो गुरुदेव मेरे फूल बरसे, फूल बरसे दरबार गुरु माँ जी दे पुष्प बरसे, फूल बरसे दरबार गुरु माँ जी की कृपा बरसे, ओ पुष्प बरसे, पुष्प बरसे दरबार गुरु माँ जी की कृपा बरसे। अपने स्थान पर खड़े रहिए, आगे नहीं आइए। दरबार गुरु माँ जी की कृपा बरसे, आगे नहीं आइए, अपने स्थान पर रहिए, अपने स्थान पर। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ओ हो हो ओ हो देवी देवता पुष्प बरसाए, देवी ये आनंद के पुष्प बरस रहे हैं, जीवन के पुष्प बरस रहे हैं। देवी देवता पुष्प बरसाए, मन में अनोखे आनंद छाए, मन में अनोखे आनंद छाए, भगता दा कर दे उधार गुरा दे मेरे पुष्प बरसे, भगता दा कर दे उधार गुरा दे मेरे पुष्प बरसे, ओ कृपा बरसे, कृपा बरसे दरबार मैया जी दे कृपा बरसे, कृपा बरसे, कृपा बरसे दरबार मैया जी दे कृपा बरसे। भवन विच फुल रंग रंग दे, माई दे भवन विच फुल रंग रंग दे। हम सभी गुरुदेव के पुष्प हैं, उनके बच्चे हैं सारे, सभी मिलकर नाचे सभी। गुरा दे भवन विच फुल रंग रंग दे, गुरा दे भवन विच फुल रंग रंग दे। जेड़ा भी सुनाए गुरा सुन देने दुखड़े, जेड़ा भी सुनाए गुरा सुन देने दुखड़े। भगता दे कर दे उधार गुरा दे मेरे रंग बरसे, ये भगता दे कर दे उधार गुरा दे मेरे फूल बरसे, ओ फूल बरसे, पुष्प बरसे दरबार गुरा दी कृपा बरसे, फूल बरसे, बरसे दरबार गुरा जी दी कृपा बरसे। बोले सतगुरुदेव भगवान की, भगवान की। बोले श्री गुरु माता जी की, गुरु माता जी की। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ। ਰਹਿਮਤ
रहमता ते बैठी है दवार दाती खोली, रहमता ते बैठी है दवार दाती खोली। भगता दा करी दी उधार गुरा दे मेरे रंग बरसे, भगता दा करी दी उधार गुरा दे मेरे रंग बरसे, ओ रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरा दे मेरे रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे दरबार गुरा दे मेरे रंग बरसे। गुरा दे भवन विच ठंडिया हवावां, गुरा दे भवन विच ठंडिया हवावां, गुरा दे भवन विच ठंडिया हवावां, गुरा दे भवन विच ठंडिया हवावां। सानू चांदियां ने मंदिर चोरावा, स्वर्गां नू चांदियां ने मंदिर चोरावा, सानू चांदियां ने मंदिर चोरावा। भगता दा करी दी उधार गुरा दे मेरे रंग बरसे, भगता दा करी दी उधार गुरा दे मेरे पुष्प बरसे, ओ कृपा बरसे, कृपा बरसे दरबार गुरा दे मेरे कृपा बरसे, कृपा बरसे, कृपा बरसे दरबार गुरा दे मेरे कृपा बरसे। लाल 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 मेरा चित गुरा दे नाल, लाल 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 मेरा चित गुरा दे नाल, मैनू लाल रंग जय हो, कृपा दा रंग हुण चढ़िया, कृपा दा रंग हुण चढ़िया, ओ कृपा दा रंग हुण चढ़िया, कृपा दा रंग हुण चढ़िया। लाल 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 मेरा चित गुरा दे नाल, लाल 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 मेरा सभी गाएंगे सभी। लाल 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 मेरा चित मैया दे नाल, ये कृपा के पुष्प मिले हैं, आनंद के फूल मिले हैं, मैया सभी रंग हुण सभी नाचेंगे सभी, रंग हुण चढ़िया, कोई भी नाचने से ना रह जाए, सभी नाचेंगे सभी। आप भी नाचिए, सेवादार भी नाचेंगे, नारायणी सेना भी नाचेगी, सब नाचेंगे। प्रदीप जी नाचिए, नागी जी नाचिए, सभी नाचिए। जय हो। ए रंग मीरा नू चढ़िया, ए रंग मीरा नू चढ़िया, ए रंग मीरा नू चढ़िया, रंग मीरा नू चढ़िया, मां मीरा नू ए रंग चढ़िया, मां मीरा नू मां मीरा नू ए रंग चढ़िया, मीरा नू ए रंग चढ़िया, जहर प्याला मीरा फड़िया, जहर प्याला ओ जहर प्याला मीरा फड़िया, मीरा फड़िया, मीरा करे कलोल ओदा चित शाम दे कोल, मीरा करे कलोल ओदा चित शाम दे कोल, ओनू शाम रंगे जय हो, ओनू शाम रंग हुण चढ़िया, ओनू शाम रंग हुण चढ़िया, कृपा दा रंग हुण चढ़िया, कृपा दा रंग हुण चढ़िया। ए रंग ध्यानू नू चढ़िया, ए रंग ध्यानू नू चढ़िया, ओ ध्यानू जाके माई नू फड़िया, ध्यानू जाके माई नू फड़िया, ध्यानू करे कलोल ओदा चित मैया दे कोल, ध्यानू करे कलोल ओदा चित मैया दे कोल, ओनू कृपा दा रंग जय हो, कृपा दा रंग हुण चढ़िया, कृपा दा रंग हुण चढ़िया, ओ कृपा
चढ़िया माता रंग हुण चढ़िया लाल 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 मेरा चित गुरा दे नाले लाल 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 मेरा चित गुरा दे लाल किरपा दा रंग हुण चढ़िया माता रंग हुण चढ़िया सारी बहनें हाथ लगाइए भाइयों की तरफ से प्रार्थना है मेरी भाई लोग भी ऐसे नाचिए कोई किसी की तरफ ना देखे अब आप अपने आप में आप आइए अपने आप में नाचिए गुरुदेव के दरबार में जय हो ए रंग पर लादुनु चढ़िया ए रंग जय हो ओ खंबे विच ओ शाम नु फड़िया प्रहलाद करे कलोल ओदा चित शाम दे कोल प्रहलाद करे कलोल ओदा चित शाम दे कोल किरपा दा रंग ने फुल्ला दिया थालियां सजाइया ने चांदी दी कटोरी विच जोत मां जगाइया ने जोत मां जगाइया ने जोत मां जगाइया ने भगतां ने फुल्ला दिया थालियां सजाइया ने चांदी दी कटोरी विच जोत मां जगाइया ने जोत मां जगाइया ने जोत मां जगाइया ने ओ झूम रहे मस्ती विच सारे जय हो झूम रहे मस्ती विच सारे दाती तेरे लाल प्यारे बन के सेवादार पवन ते फुल्ला दी वर्षा माई दे भवन ते फुल्ला दी वर्षा गोदावरी दे भवन ते फुल्ला मेरी गुरु माँ दे भवन ते फुल्ला दी वर्षा गुरु माई दे भवन ते फुल्ला दी वर्षा माई दे दवारे अज रौनकां ने लगियां माई दे दवारे अज रौनकां ने लगियां लंबिया कटारा विच संगतां ने खड़ियां लंबिया कटारा विच संगतां ने खड़ियां गुरु दे दरबार विच रौनकां ने लगियां गुरु दे दरबार विच रौनकां ने लगियां लंबिया कटारा विच संगतां ने खड़ियां लंबिया कटारा विच संगतां ने खड़ियां हर पासे गूंजन जयकारे हर पासे गूंजन जयकारे बैठी ताती खोल दवारे बैठी दाती खोल दवारे ओ बन के सेवा हाथ पवन ते फुल्ला दिवस गोदावरी दे भवन ते फुल्ला दी वर्षा गुरु माई दे भवन ते फुल्ला दी वर्षा माई दे भवन ते फुल्ला दी वर्षा जय हो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की श्री गुरु माता जी की भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की बोलो श्री हनुमान जी महाराज की गणपति महाराज की अभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी हम सब के लिए पाठ कर रहे हैं। उन्होंने ये विशेष कृपा की है कि इस दिव्य प्रक्रिया का पहला चरण पूर्ण हो गया है। अभिमंत्रित पुष्प वर्षा का पहला चरण पूर्ण हो गया है। अब जो अनुभवों का क्रम है, भजनों का क्रम है, जिस तरह से समागम का ये एक महत्वपूर्ण अंग है, अब वो प्रक्रिया शुरू होगी। संजय जी भजन।
दांत प्रारूप निभाते हैं उनके साथ वैसे भी बन जाते हैं। अगर इन्होंने युधिष्ठिर की प्रारूप को निभाया तो उसका अर्थ नहीं है कि जो चाहे इन्हें ले जाए। रावण की तरह क्यों आता है, कोई कुछ भी चाहे कोई सामने आता है तो उसके साथ वैसा व्यवहार भी करना और प्रेम के साथ भी, उस प्रकार विनम्रता की प्रतिमूर्ति है, सबके साथ रम जाती है। उसी प्रकार लक्ष्मण के प्रारूप में सुनील लहरी जी जैसे आपने देखा है वैसे इनका जीवन भी है, वैसे वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, वैसे निर्मल भी हैं, बच्चे की तरह सरल भी है, और वैसे विज्ञान की ज्ञान की प्रतिमूर्ति भी है। पिता की मृत्यु हुई तो कहते ये नाशवान है शरीर, क्या करना है इसका, दे दो मेरे अंग। और पिता भी प्रतिभाशाली, कहते मेरे मरने के बाद मेरी किडनी दे देना, लीवर दे देना, मेरे हड्डियों को दे देना, मेरी आंखों को दे देना। अब ये जलने से क्या है, किसी के तो काम आ जाए, किसी के तो काम आ जाए। ऐसे प्रतिभा से भरे इनका रूप है, ऐसी विवेकी हैं, ऐसी विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसी विवेक की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे अरुण जी जैसे आपने देखा मां, जैसे देखा अनंत रूपों में, भगवान राम के रूपों में, जीवन भी वैसा है, निश्चल है। चरित्र और अचरित्र दो प्रकार के जीवन है, नैतिक और अनैतिक। नैतिक भी है, अनैतिक नहीं है, और पार नैतिक भी है। उस प्रकार के प्रारूप में रहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, उस प्रकार की जीते हैं। ऐसा जीवन है, कोई दंभ नहीं, किसी भी प्रकार का कुछ भाव आता है तो उसी समय प्रकट कर देते हैं। सरलता की तरह, बच्चों की तरह प्रारूप भी हो जाता है, और युवाओं की तरह वो रूप भी निखरता है, और बुजुर्गों की तरह समझ भी है, ज्ञान की, विज्ञान की, हर प्रकार के कलाओं में निपुण है, हर चीज को समझने वाले हैं, और प्रतिभाशाली, भारी शिक्षा से परिपूर्ण है। उस प्रकार इतने इतने प्रतिभाशाली विवेकी आपके सामने आए हैं, और बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, और विनम्रता से खड़े हैं, ऐसे हाथ जोड़े, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार जिनसे आप वार्तालाप नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे संगीत के पंडित देव दिलदार जी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, और वहां उस आलोक को, उस आलाप को जिसे समझना संभव नहीं है, और जो इस प्रकार से गाया नहीं जाता, या जो कहीं रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच में ऐसे कभी सुनो उस आलापों को, उस रियाज को, उस कला के महाअद्भुत आलोकों को, तो आप सोच नहीं पाएंगे कि फिल्मी जगत में भी ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। और साधारण से बच्चों की तरह आ जाते हैं, जब दिल करता है आ जाते हैं, आशीर्वाद देने के लिए, कृपा देने के लिए सभी। ये कोई उस प्रकार से नहीं है, लोभ के वशीभूत नहीं है, प्रेम से, भाव से आ जाते हैं। अन्यथा कोई सब जगह नहीं जाते, कितना ही कुछ दे, और भगवान राम की तरह जूठे बेर खाने भी चले जाते हैं, भगवान कृष्ण की तरह छिलके खाने भी चले जाते हैं। ये जैसा आलोक मिलता है रुक जाते हैं, रह जाते हैं। ऐसी विनम्रता और विद्वता से भरे जो आप सभी आए हैं, अनंत धर्मों से, अनंत संप्रदायों से, हिंदू धर्म, मुसलमान, जो कहीं जाते नहीं है, जो मस्जिद को छोड़कर कहीं नहीं जाते, जो सोचते नहीं है कि हमने कहीं जाना है, आवश्यकता भी नहीं है, और वो भी इस भाव से आए हैं, जो गुरुद्वारा के अलावा कहीं नहीं जाते, ऐसे सिख भाई, और कैसे विनम्रता से प्रतिपूर्त होकर, जो आप नारायण है, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, और उसके उस सिख के शिष्यत्व के अनंत अनंत गहरे पाठ, जिसकी गरिमा आप सुनोगे तो सुनते रह जाओगे। ऐसे ऐसे लोगों को जानने वाले, धम्मपद से भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को, कुरान पाक को जानने वाले, अनंत अनंत आलोकों को जानने वाले जो आप सभी आए हैं, सभी माता भाई बहन, देवी रूप में, देवता रूप में, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अभी सोचा तो ऐसे था कि बस जाएंगे और आधे घंटे का प्रारूप है, आधे घंटे का करके और फिर चले जाएंगे। मनदीप जी ने कहा कि सुबह मां वैष्णो के दरबार पे दर्शन करने के लिए जाना है, तो आप जल्दी वहां से चल पड़ना। और मैं सारा दिन ऐसे बैठा था, कुछ काम तो था नहीं, कोई पाठ फूट तो नहीं, ऐसे बैठा था। अरुण जी भी आए, तो मैंने कहा ठीक है आज 5-6 बजे चलेंगे। अरुण जी ठीक है, तो अरुण जी चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते।
वो कहते हैं जब भी गुरु जी को कहेंगे गुरु जी जल्दी चलना है तो गुरु जी जानबूझ के लेट आती है। अगर कहेंगे 5 बजे चलना है तो गुरु जी कहेंगे हाँ जरूर चलेंगे, क्योंकि काम तो है नहीं, ऐसे बैठे हैं और अनायास रात को 10 बजे आ जाते हैं। कुछ ऐसा आलोक भी है जो किसी के वशीभूत हूं मैं, जो आपको मिलता है जो ठीक होता है वो मेरे द्वारा नहीं, जिसके वशीभूत हूं उसकी कृपा से, सदगुरुदेव की कृपा से, प्रभु नारायण भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश परमपिता परमात्मा ब्रह्म स्वरूपी मां ब्रह्मा की कृपा से फिर भाव, फिर विचार, फिर आज्ञा आती है कि अब चलो, इस समय चलो, इस समय उठो। उस आलोक से फिर आने का ये जो प्रारूप बना। और प्रश्न जो पूछा अद्भुत प्रश्न है, समझने वाला है और बड़े समय चाहिए। मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा। शिव तंत्र के अंदर भगवान शिव ने 112 विधियां बताई। 112 विधियों में ये भी एक विधि है, अद्भुत विधि है। इसे समझने के लिए मैं 3 दिन जब गुरु के पास गया, आपको तो वार्तालाप सुना रहे हैं, जब गुरु से उस रहस्य के बारे में जाना तो गुरु ने 3 दिन एक कमरे में बैठा दिया जिसमें बिंदु मात्र भी ऐसा स्थान नहीं था कि आप प्रकाश को देख सकते। अंधकार, महाअंधकार, ऐसा महाअंधकार कि हाथ को हाथ नहीं दिखता था, दिखता ही नहीं था। कुछ साधक थे उसके अंदर थे, कुछ रोने लगे, कुछ चीखने लगे, कुछ डरने लगे और कुछ चले गए, कुछ रुके, मैं वहां रहा, और कुछ जिसकी इच्छा हो खाओ, जिसकी इच्छा हो चले जाओ। खुला था, लेकिन खुला इस प्रकार से था कि प्रकाश नहीं आता था, घूम के जाना पड़ता था। और जिसने जाने चले जाए, जिसने रोना है रोए, चीखे चीखे, लेकिन महाअंधकार, हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था उस आलोक के अंदर। और इतने अंधकार के अंदर महाप्रकाश का सूर्य, आप भूल जाओगे कि ये जो सूर्य है बाहर का, इसका प्रकाश भूल जाओगे, चकरा जाएंगे। गीता पढ़ेंगे, इसका उदाहरण है गीता। जब अर्जुन को वो महाविराट सत्ता का आलोक दिया, उसको आलोक का बोध हुआ तो वो कांपने लगे। कहते भगवान ये हजारों करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश, हजारों करोड़ों, आप कल्पना करो अगर या 2 सूरज आ जाए, 5 आ जाए, 5 आ जाए तो इसका टेम्परेचर आप सहन नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे। इतना टेम्परेचर जिसकी डिग्री 35, 40, 45 कभी कभी हो जाती है, 50 तक भी शायद होगी। अगर 5 सूर्य लगा दो तो 250 डिग्री हो जाएगी। 100 डिग्री में तो पानी बॉयल होके भाप बन जाता है। और अर्जुन ने कहा भगवान हजारों सूर्य, गीता का 11 अध्याय पढ़ लेना आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे श्लोक पढ़ लेना, उसमें लिखा है सारा। कांप रहा है अर्जुन। आपको अगर पानी में, हमें कोई पानी में बॉयल करे, उबाले, तो आप क्या फील करते हैं? हम थोड़ी सी उंगली डाल के देखिए, उंगली उबले हुए पानी में, तो कांप जाएगा पूरा शरीर। ऐसे अर्जुन कहने लगा भगवान हजारों सूर्य जितना तेज प्रकाश, ये मैं सहन नहीं कर पा रहा, रोको। उस प्रकार अंधकार के अंदर वो रूप प्रकट हुआ। कई लोग कांपते हैं, जैसे गुरु मां पहले मैं ध्यान के लिए भेजा करता था, बड़ी देर इन्हें रुलाते थे, ऐसे ऐसे मंत्र है, अभी मैं कुछ मंत्र बोलूं आप सभी रोने लग जाएंगे, बड़ी जोर जोर से, बड़ी इतना भयंकरता से, क्योंकि कुछ चीजें हमने अपने मन में दबा दी है, सबकॉन्शियस मन में, माइंड में। हम बड़े हैं, जज हैं, न्यायाधीश हैं, पुलिस अधिकारी हैं, हमें रोना मना है, हमें आंसू बहाना मना है, हमें हंसना मना है। कोई हंस भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते व्यथा है। आप राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर है, आपको रोना अलाउड नहीं है, आपको हंसना अलाउड नहीं है। थोड़ा सा हंस सकते हैं, बस ऐसे मुस्कुरा सकते हैं, एक संवेदनशीलता से, एक जैसे करना चाहिए, जिस प्रकार से प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को करना चाहिए, उस प्रकार गंभीर चेहरा जो हमने ओढ़ा है गंभीरता का, क्योंकि समाज को इसकी आवश्यकता है। न्यायाधीश मिलेंगे, आपको कोर्ट में जाएंगे, वो मुस्कुराते नहीं है, मुस्कुराना मना है, रोना मना है। तो ऐसे स्त्रियां, पुरुष, बच्चे तो नहीं ध्यान देते, 5-6 साल तक हमारा नहीं सुनते, चलते हैं, इसलिए उनका जीवन चलता है। लेकिन जो हम अपने मन में कामना, इच्छा, वासना, हंसना, रोना
नहीं रो सकते। बहू है तो नहीं रो सकती, कोई मेहमान आ गया उसे मुस्कुराना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, कोई आया हंसना पड़ेगा, स्माइल करनी पड़ेगी। थक जाता है चेहरा हंस हंस के, मुस्कुरा मुस्कुरा के। ये वस्त्र, ये कपड़े, ये पहनने पड़ेंगे, ये सामाजिक नियम है। ये बुर्का, ये ओढ़नी, ये वस्त्र, ये पाजेब, ये सब पहनना पड़ेगा, चाहे तुम्हें कितना बोझ लगे। ये पुलिस को पहननी पड़ेगी, चाहे थक जाए। टोपी, जूते, ये पहननी पड़ेगी। ये शक्ति का प्रारूप है। ऐसे वस्त्र डॉक्टरों को, न्यायाधीशों को ये पहनने पड़ेंगे। उस प्रकार उससे हमारे समकाश्श में कुछ जो रोग है, पीड़ा है, कष्ट है, कुछ ऐसे रोग है जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। 3 तरह के मनों का वैज्ञानिकों ने पता किया। कॉन्शियस माइंड, जिसे जागृत अवस्था कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड, जिसे अचेतन अवस्था कहते हैं, जागृत, स्वप्न, वैज्ञानिक 3 तक पहुंचे हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और कलेक्टिव अनकॉन्शियस तक पहुंचे नहीं, लेकिन बोलते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने कई मनों का प्रारूप किया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, जागने की अवस्था, जागृत, स्वप्न, स्वप्ने की अवस्था। कभी आप गहरे मनोविज्ञानी के पास जाएंगे, आपकी रुदन पीड़ा, तारीफ, आपकी बाधा, तो वो कहेंगे तुम्हें सपना किस तरह का आता है? वो कहेंगे डॉक्टर साहब सपना किस तरह का आता है? मुझे प्रॉब्लम है, मुझे टेंशन है, मेरे को चिंता है, मेरे को अवसाद है, मेरे को प्रॉब्लम है। और आप पूछते हो सपना कैसे आता है, सोते कैसे हैं? मेरी अनायास किसी व्यक्ति ने शिकायत लगा दी मेरी भी ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो मुझे बुलाया उन्होंने, तो वो भी चला गया। कहते हैं इन्होंने ऐसा ऐसा ये कार्य किया है। तो मैं भी हैरान, भी ये क्या बोल रहे हैं। फिर मैं कहा अगर बोल रहा है मेरे बारे में तो कोई बात नहीं। अब जैसे टीवी चैनल में आपने देखा बोला, तो मैंने कहा अनायास ले गए। तो मैंने कहा कुछ आपने पूछना है पूछ लेना। फिर उनका जो भाव था पूछा उन्होंने अनायास, अब जैसे अकस्मात पूछा इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे से ऐसे ऐसे इन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो मैं भी हैरान, पर मैंने हैरानगी का भाव नहीं लगाया। तो मुझसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा, कहता आपको नींद कैसे आती है? मैं कहा मैं बेड पे जाता हूं। और न्यायिक नहीं था, क्योंकि यह बताना ठीक नहीं, न्यायिक नहीं था। पत्नी के लिए, बच्चों के लिए सभी पुरुष करते हैं, हर कोई करता है, सभी पत्नियां भी करती हैं। और चल बैठ जाओ, भाग जाओ, सारे भाग जाओ, सभी चले जाएं। नमो नारायण। मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये सारी हम सारे ऐसे हैं, सारे ही। अभी कोई ना बोले, जब सदगुरु उन्होंने आज्ञा की है तो अब कोई अभी कुछ ना बोले, बैठ जाओ, क्योंकि समय भी कम है। और मैं समझाना चाह रहा हूं कोई चीज जो आप सुनोगे कई बहनों के मुंह से, कई भाइयों के मुंह से, आप कांप जाएंगे भी ये क्या। जिस पति ने, उनकी मृत्यु भी इनके करके हुई, सभी वो कार्य करते करते मेरे बच्चे ठीक हो, मेरी पत्नी ठीक हो, मेरी पत्नी सुखी हो जाए, उसके लिए ये कार्य किया। और ये जो पत्नी है ये उसके जाने के बाद ज्यादा सुखी हो गई है, उनकी होते दुखी थी। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। हम जो समझते हैं वैसा सत्य नहीं है। हम समझते हैं हमारे होने से ये है। ऐसे पति भी हैं, जो पति जिसमें है हिम्मत, जो समझदार है, उसकी पत्नी के मरने के बाद जो सुखी हो गए, शांत हो गए, वो हाथ खड़ा करे, उसको मैं अद्भुत मंत्र दूंगा। वो जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जो पति के जाने के बाद सुखी हो गए, शांत हो गए, पत्नी के जाने के बाद। इनको बहनें पीछे की तरफ ले जाएंगे, इन पर कृपा हो रही है, पीछे की तरफ ले जाएंगे प्रेम से। इनका सर ढक के इनको प्रेम पीछे की तरफ सर ढक लेंगे, बस इनका सर ढक के आराम से प्रेम से पीछे की तरफ ले जाएंगे। 1-2 मिनट में बोलना है, मेरा ये नाम है, मैं ये करता हूं, मेरी ये पत्नी थी, मेरी पति के मरने के बाद मैं सुखी हो गया हूं, शांत हो गया हूं, या इस प्रकार का बताना। ये है कि जिसके लिए हम ठगी बेईमानी करते हैं, उनके जाने के बाद होता क्या है, हम करते क्यों हैं। ये मान अपमान नहीं कर रहा मैं किसी का। जो तथ्य है आपको समझोगे, फिर मैं ये आपको पाठ दूंगा।
भगवान सतगुरु नानक कोई क्या थे? कोई क्रूर थे, क्रोधी थे, उनको प्यारा नहीं था घर, वो क्यों चले गए? भगवान बुद्ध को क्या अपने बच्चे, अपनी पत्नी प्यारी नहीं थी, क्यों चले गए और किस लिए चले गए? ये मैं उसी प्रश्न से ला रहा हूं कि अंधकार क्या है और क्या दिया। अगर सतगुरु नानक घर नहीं छोड़ते, आप कल्पना करो, भगवान राम मांगलिक थे और एक ऋषि ने कहा कि भगवान राम की शादी मत करो सीता से। सीता की मां को बोला, पिता को बोला कि किसी तरह शादी रोक दो, ना ये पति से सुख प्राप्त कर सकती, ना ये राज का सुख भोग सकती अगर इसकी राम से शादी होगी तो। प्लीज किसी तरह, तू राजा जनक है, इसकी शादी राम से मत कर, इसकी कुंडली में योग ही नहीं मिल रहा, ना राज का सुख है ना पति का सुख है। उसकी माता बहुत रोई, बड़ा रोका, और ऋषियों का आपस में, ऋषि वशिष्ठ का और अनंत ऋषियों का भी, तुमने ये बोला क्यों, बताया क्यों? फिर एक बार तो विचार आ गया कि भगवान राम की सीता से शादी नहीं करनी। इधर बारात आ चुकी थी, इधर आयोजन था, और इधर देवी देवता परेशान कि कहीं ये, फिर एक ऋषि ने बताया कि ये समय है, अगर इस समय के अंदर भगवान राम की सीता से शादी कर दो तो फिर भगवान जो राम है, जो सीता माता है, वो सारी जिंदगी पति के सुख को प्राप्त करेगी और राज सुख को भी भोगेगी। फिर ऋषि ने वो बताया, उसकी मां को बताया, पिता को बताया, ऋषियों को बताया कि ये उपाय है, आप पढ़ लेना रामायण, या किसी गहरे संत को पता हो सकता है रामायण में लिखा या ना हो, वो आपको बताएंगे। कहते हैं ये काल में आप शादी कर दो दोनों की, तो उस काल में जो भी दोष है वो हट जाती है, ठीक हो जाएगी। तो इंद्र देवी देवताओं को चिंता होगी कि अगर भगवान राम को राज सुख में चले गए, पत्नी सुख में चले गए, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। माता पिता दुखी हैं कि मेरी बेटी को सुख नहीं मिलेगा, पति का राज सुख नहीं मिलेगा राजा राम को, और शादी करे या ना करे। देवी देवता दुखी हो गए जब ऋषि ने काल बताया, ये समय है, इस समय में शादी कर दो तो राम सीता का प्रेम सारी जिंदगी रहेगा और राज सुख भोगेंगे और वियोग भी नहीं होगा, सदा साथ प्रेम से इकट्ठे रहेंगे। देवी देवता को चिंता होगी, इंद्र को चिंता होगी कि ये क्या, अगर भगवान राज सुख में रहेंगे, घर में रहेंगे, पत्नी के साथ सुखी रहेंगे, बच्चों के साथ सुखी रहेंगे, तो ये तो त्राई त्राई बच जाएगी। भगवान राम गए किस काम के लिए? अधर्म का नाश करने के लिए। अगर राज सुख में चले गए, अगर पत्नी सुख में चले गए, तो ये तो अधर्म का नाश ही नहीं कर सकते, वहां से टाइम ही नहीं मिलेगा इन्हें, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने जान के एक अप्सरा को भेजी कि उस समय में, जिस समय शादी हो भगवान राम सीता की, उस समय उस अप्सरा को, जो चंद्र के प्रारूप के थी, उसको भेजा कि किसी समय वो टाइम निकाल दो, उस समय को निकाल दो, ताकि वो सारे मोहित हो जाए देखने वाले। और वो देवताओं के कहने से, इंद्र भगवान के कहने से, फिर वो उतरी, उसने नृत्य किया, नृत्य करके और सारे उसमें मोहित हो गए, और वो शादी का जो काल था थोड़ी देर का, वो निकाल दिया। काल निकलते ही सबको होश आया, ये क्या। इधर सब ब्राह्मण बैठ गए थे, ऋषि मुनि बैठ गए थे, शादी की तैयारी हो गई थी, विवाह मंडप सज गया था। इधर वो समय निकाल दिया, मुहूर्त निकाल दिया। मुहूर्त निकलते ही सब जागे, ये क्या। पर फिर रुक नहीं सकता था, फिर बड़ी ट्राई की गई कि राम और सीता की शादी ना हो, क्योंकि सीता राज भोग नहीं कर सकती, पति का सुख प्राप्त नहीं कर सकती। ये कभी फिर इसके बारे में बताएंगे। आप बैठ जाओ। अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैं देना चाह रहा हूं आपको, और जिससे बढ़ के आप कुछ समझते नहीं है, पत्नी से बढ़ के कुछ नहीं, बच्चों के बढ़ के कुछ नहीं, पति से बढ़ के कुछ नहीं, माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं, बहन भाई से बढ़ के कुछ नहीं,
इससे पार भी कुछ है। सैनिक है, सैनिक की माताएं नहीं है, बहन नहीं है, पत्नी नहीं है। ये क्यों मरने के लिए जा रहे हैं हमारे लिए? डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इनके पत्नी बच्चे नहीं है, क्यों रिसर्च करते हैं हमारे लिए मरते हैं? ऋषि मुनियों को जैसे आपको आपके पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे प्रिय हैं। आपको कितने प्रिय हैं? 2, 3, 4 बच्चे, माता पिता, ज्यादा ज्यादा 8-10 आपको प्रिय होंगे। ऋषि को सारा ब्रह्मांड प्रिय होता है, सारा अपने, ऐसा लगता है सारा। इसलिए वो 4 को छोड़कर 4 करोड़ के लिए आ जाता है। आप नहीं छोड़ सकते। ये जो मैं मंत्र दे रहा हूं ऋषियों का, भगवान शिव क्यों निकल जाते थे? भगवान राम क्यों चले गए? भगवान राम को पता नहीं था ब्रह्मांड के स्वामी है। भगवान ब्रह्मा, सतगुरु नानक, कुरान, हजरत मोहम्मद साहब, ऐसे ऐसे वो जो आलोक है मैं देने जा रहा हूं। आप जगत में भी सुख पाएंगे, आनंद भी आएगा, तन मन से आपकी जो समस्या उसका समाधान भी होगा। और ये गोपनीय मंत्र है, इसके सार का भी पता लगेगा आपको ये है क्या। ये मैं आपको देने जा रहा हूं समय को देखते हुए, अन्यथा इसमें बड़े आश्चर्य थे जो मैंने आपको बताने थे, जो आपने कभी सुने नहीं रामायण में। कोई बहुत बड़ा रामायण का ज्ञाता विद होगा, उसको पता होगा, बहुत बड़े पुराने ब्राह्मण को पता होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी मैं वो रहस्य आपको बताने जा रहा हूं। अभी आपके समझ में आया कि अंधेरे का अर्थ है जैसे आप अंधेरे में जाएंगे, रात्रि में जाएंगे, रात्रि में जागेंगे, आपका संबंध कट जाएगा घर से, परिवार से, पत्नी से, बच्चों से, माता से, पिता से, देश से, सबसे कट जाएगा, सबसे। जैसे सबसे संबंध हटा वैसे आपका परमात्मा से संबंध हो जाएगा एकदम इस मंत्र से। जागरण किए नहीं, लेकिन बिना 9 दिन जागे, जो मैं आपको दे रहा हूं, बिना 9 दिन जागे, बिना जागरण के आपको ये पलों में शक्ति मिल जाएगी। परमात्मा की शक्ति आपके साथ जुड़ जाएगी। जो नहीं जानेंगे वो भी आप जान लोगे। अब समझ गए काल रात्रि को? जी है। चलो, किसी ने पूछा था ये कौन डॉक्टर है, किसी ने पूछा था? डॉक्टर दीक्षित सोनी जी। कहाँ है डॉक्टर साहब? जसूर हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर दीक्षित सोनी जी। कहां पर है ये महापुरुष? जिसने पूछा था कौन है? हाथ उठाएं। खड़े हो जाए जिसने पूछा था। आज पूछा था या कल पूछा था? आज ही आया है। क्योंकि पर्ची उनको आज दोगे, ये बताएंगे 3 दिन बाद। किसी ने 3 दिन पहले दी होगी, शुक्र करो आज दी तो दी है, देते नहीं। इन्हें कोई बात बताओगे, गुरुजी को बता देना तो भूल जाना। इन्हें दे दोगे 1000 रुपया गुरु को दे देना तो गुरु को नहीं मिलेगा, इसकी जेब में चला जाएगा। ये भी ध्यान रखना, भूल के मत देना कोई। जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जो भाषा ज्ञान है उसके बारे में एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके चरणों में रखना चाहूंगा। वेरावल जो गुजरात का पावन स्थान है, आपको मालूम है द्वारिका, द्वारिका के बारे में आप सब जानते होंगे। तो ये कई वर्ष पहले की बात है, संभवतः 2007 की ये दृष्टांत मैं सुना रहा हूं। नवंबर 2007 में वेरावल में समागम था और उसके बाद परम पूज्य सदगुरुदेव जी द्वारिका के पावन स्थान में वहां गए। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी जहां ठहरे थे, मैं भाषा ज्ञान के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि जहां तक व्यवहारिक रूप से मुझे जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी स्पेनिश भाषा, अगर जहां तक मुझे ज्ञान है शायद नहीं जानते। तो जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी जहां ठहरे थे, वहां पर जब उनको सबको पता चला कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी का नाम था ही है ही, तो वहां एक स्पेनिश फैमिली, हस्बैंड वाइफ रिसेप्शन पे आए। उन्होंने कहा बड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी में कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, हमें हिंदी भी नहीं आती, हम स्पेनिश हैं और हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो आप देखिए भाषा ज्ञान का। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना रखी गई। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा इनको भेज दो। इनके जब वो कमरे में चले गए
और उन्होंने कहा कि वो फिर से वो कहने लगे कि हमें अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, हम स्पेनिश जानते हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम पूछना चाहते हैं। तो मैंने कहा जब आज्ञा हुई है तो आप आइए। और कक्ष बंद हो गया। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने सेवादारों को संकेत किया कि चले जाएं। 1.5 घंटे बाद वो स्पेनिश हस्बैंड वाइफ बाहर आए, पूरी तरह संतुष्ट। उन्होंने बड़े टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा कि अद्भुत, हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने। तो आप देखिए किस तरह का अद्भुत भाषा ज्ञान। ये कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई विशिष्ट है। ये भगवान शिव ने लिखा है, ये करोगे ये हो जाएगा, आप करोगे आपको भी हो जाएगा। मैं कोई विशिष्ट नहीं हूं, कोई ऐसा नहीं हूं कि फिर आपको लगेगा कि गुरुजी बड़े विशिष्ट है, हम तो निम्न है, हम तो छोटे हैं। ये जघन्य अपराध है, किसी को छोटा समझना, किसी को बड़ा समझना। अगर खुदा परमात्मा गॉड है तो उसने सबको समान बनाया है। ये नहीं है कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी का लीवर यहां लगा दिया, किसी का यहां लगा दिया, ऐसा नहीं है। सब है सम। कोई बड़ा है, राष्ट्रपति भी है, तो उसका चपरासी भी उसके समान है, पद में होगा श्रेष्ठ। राष्ट्रपति माननीय है, सम्माननीय है, गरिमापूर्ण है। लेकिन जो छोटा उसके साथ है वो भी उतना सम्माननीय है। ये ध्यान रखना। यहां भी जो सेवादार है, ध्यान रखना। कोई भी किसी को अगर आपने निंदा कर दी तो उसके कष्ट आपके घर में आ जाएंगे। चाहे आप गुरु के साथ रहने वाली हो, चाहे 24 घंटे साथ रहने वाले हो, किसी को अगर आपने निम्न समझ लिया, चाहे वो आपको गाली निकालने वाला है, जो आपको गाली निकालेगा, आप 2 दिन के बाद देखोगे आपके घर से ये बीमारी हट गई, रोग हट गए, ये समस्या हट गई। उसका अपमान नहीं करना आपने, ये ध्यान रखना। भी आप श्रेष्ठ है, आपने बड़ी सेवा कर दी, आपने लाख रुपया कर दी, करोड़ रुपया कर दिया, तो आप श्रेष्ठ हो गए। और किसी ने कुछ भी नहीं किया, वो निकृष्ट हो गए। ये भाव मत करना। ये जो मैं देने जा रहा हूं, इसमें इसलिए भगवान शिव ने इसमें लिखा है कि इस को ना दो, इस को ना दो, इस को ना दो। तो मैं अगर चुनूंगा तो मुझे नहीं लगेगा यहां कोई निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसको तो कई जन्म लगेंगे इसे देने के लिए। आप कृपा निधान है, दया के सागिर है, आप हमारे अवगुणों को माफ कर दो, हमें ये दो, हमें अद्भुत दो। ये मुझे भगवान शिव ने परमात्मा की कसम अभी दी है, अभी एकदम ये दे दो। मैंने कहा प्रभु आपकी तो इतनी, आपने ग्रंथों में लिखी इतनी प्रतीक्षा है, इतनी परीक्षा है, ये कैसे देंगे? ये 9 दिन कैसे जागेंगे? ये कैसे ये करेंगे? अभी मैं ही नहीं कर पाया, मैं ही योग्य नहीं हूं, ये कहां से बन जाएंगे? और आपने लिखा है ये नहीं करेंगे तो ये प्रारूप है उसका। फिर भगवान शिव ने, मैंने प्रार्थना की कि प्रभु आप दया के सागिर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। फिर मैं मनवाता नहीं हूं, पहले ये ध्यान रखना, प्रार्थना करता हूं। आपको अच्छा लगे तो ये आए हैं इस भाव से, इनके कष्टों का अंत करो। सिर्फ सिंपल सा सरल सा आपको है। जो आप संडे की संगत में जाओगे, जो भी वार्तालाप नहीं करनी, बस कोई किसी से संबंध नहीं बनाना। पहले दिन से ये एक छोटा सा, हम जाते हैं बैठते हैं, आपस में संबंध मत बनाना, बस इतना सा है। जो भी आप संगत में बैठते हो, कोई किसी को छोटा मत समझना। ये पंजाब का है, ये हरियाणा का है, ये दिल्ली का है, ये जम्मू का है, ये कश्मीर का है, ये पाकिस्तान का है, ये इससे नफरत करो, ये मुसलमान है इससे नफरत करो, ये अमेरिका का है, ये कनाडा का है, ये नहीं करना। यहां कोई, कभी आप परमात्मा के पास जाओगे ना, मैं सच बता रहा हूं, उससे पूछोगे कि मैं जम्मू कश्मीर से आया हूं, वो कहेंगे क्या जम्मू कश्मीर, क्या है ये? कहता भारत। कहता भारत क्या है? बोलो पाकिस्तान। कहता क्या पाकिस्तान? कभी जमीन से पूछो कि तू पाकिस्तान की है, भारत की है, अमेरिका की है, कनाडा की है, वो कहेंगे क्या अमेरिका, मुझे क्या मालूम ये कौन है? ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा किसके नाम है? मैं तो धरती हूं, मुझे इतना पता है। कभी हाथी के ऊपर चींटियां बैठती है,
चींटियों में डॉक्टर होते हैं, विद्वान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। इतनी एकता है चींटियों में, बड़े बड़े पढ़े लिखे। कोई चींटी कहेगी ये हाथी मेरा, ये हिस्सा मेरा, ये मांस मेरा, ये कान मेरा हिस्सा है, ये घर मेरा है, ये पूंछ मेरी है, ये हिस्सा मेरा है। तो हाथी से पूछो कि ये जो आपके ऊपर चींटियां बैठी हैं, ये आपने हिस्सा किस किस को कितना दिया है? तो हाथी कहेगा कौन सी चींटियां? आप पूछोगे कि फलानी 10 चींटियों ने आपके कान पर अपना कब्जा किया हुआ है, लड़ लड़ के युद्ध करके उसने आपके कान को जीत लिया है, तो ये कान का हिस्सा चींटियों का है। वो कहता है कौन सी चींटी? हम परमात्मा के लिए चींटी हैं, चींटी से भी छोटे हैं। धरती किसकी? चंद्रमा तारे किसके? इस धरती से करोड़ों। गुरु ग्रंथ साहब पढ़े, कभी कुरान पाक को पढ़ो, कभी बाइबल धम्मपद को पढ़ो, विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ो, तो ये पृथ्वी तो छोटी सी है, इससे करोड़ों करोड़ों गुना पृथ्वियां हैं। आप कल्पना करो, प्रकाश की जो लाइट है, सूरज की जो लाइट है, वो 1,86,000 मील चलती है 1 सेकंड के अंदर। ये वैज्ञानिक बच्चे जानते हैं सब इसके बारे में। और ऐसे ऐसे ग्रह हैं कि इतनी तेज चलने वाली लाइट, जब ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, हम सब मिट जाएंगे, उसके बाद वो इस जमीन पे पहुंचेगी। इतने इतने दूर, इतने इतने बड़े बड़े ग्रह हैं जो हम गर्भ में पड़े हैं। पूछो यहां की धरती से कितने राजा है, कितने सिकंदर है, कितने हिंदू, कितने मुसलमान, लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सदगुरु के उपदेश? किसको पता है? राम जब भगवान 14 मनवंतर पहले पैदा हुए, जन्मे, अवतार लिया, उसके बीच में कितनी बार पृथ्वी खत्म होगी? वैज्ञानिक तो कहते हैं 10,000 साल। 10,000 साल नहीं है, 24वें मनवंतर में भगवान राम का अवतार हुआ था, और 4 युगों के बाद चौकड़ी आती है, पानी पानी हो जाता है सब कुछ। और कहां से लगाएंगे उसका अध्याय, कहां से उसका परीक्षण करेंगे? कर ही नहीं सकते, पता भी नहीं लगा सकता, निशान भी नहीं बचता, चिन्ह भी नहीं बचते। इतनी इतनी दूर है, और हम कर क्या रहे हैं? जिसके लिए आए हैं वो मैं देने जा रहा हूं। इससे आपको तन के रोग हटेंगे, मन शांत होगा, दुख हटेंगे, धन आएगा। खा लेना, चबा चबा के खाते रहना, और इकट्ठे कर लेना जमीन में। ये जमीन आप तोड़ोगे, जमीन को आप कहीं खोदोगे, कितने कितने राजा ने कितने कितने सोने यहां दबा रखे हैं, कितनी कितनी बार इस जमीन के गर्भ में हीरे मोती जवाहरात बढ़े हैं, लेकिन खत्म, मिट गए। आप भोगोगे ये जो मैं दे रहा हूं। मैं कोई गरीब कंगाल नहीं हूं, महाअमीर हूं। इस दुनिया में इतना अमीर है ही नहीं, और मेरे पास कल का नहीं होता, और जब चाहे मैं ले लूं उतना। आज मैं चाहूं कि मैंने 100 करोड़ लेना है, अभी मैं ले लूंगा, यही अभी आ जाएगा। कल का नहीं होता मेरे पास। अभी आपसे 1,000 रुपए मांगू तो लाख हुए, अभी मेरे पास आ जाएगा 100 करोड़, और सभी दे देंगे। 1,000 2,000 सभी दे देंगे, जो मुझे दे सकता है 1,000 2,000 हाथ खड़ा करे, सभी दे देंगे। अभी मैं लाख करोड़ यही ले लूं, पर इसका मैं सिकंदर की तरह जमीन में दबा के मरूंगा, जिसके लिए आप ठगी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार। ऐसे ऐसे मंत्री आए हमारे पास, वर्मा जी बैठे थे, कहते मेरे पास अथाह संपत्ति है, आप ले लो। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा तुम्हारी संपत्ति का, मैंने क्या करना? और पीछे पड़े रहे। वर्मा जी गुरु जी को एक बार मिला दो मिला दो। मैंने कहा मुझे मत पिलाना इनको, मुझे जरूरत नहीं है, अपने ट्रस्ट में डाल लो। मैंने कहा मेरे ट्रस्ट में मुझे नहीं चाहिए, सरकार को दो। क्या करोगे? और मैं आपको वो धन दूंगा, आपको सुख भी आएगा, आनंद भी आएगा, यश भी मिलेगी। गांधी के पास धन था, सतगुरु नानक के पास धन था, हजरत मोहम्मद साहब के पास धन था, बुद्ध के पास धन था, लेकिन महाअमीर थे। ऐसे में आपको धनवान भी बनाऊंगा और अमीर भी बनाऊंगा, खर्चने वाला भी बनाऊंगा, खाने वाला भी बनाऊंगा, पीने वाला भी बनाऊंगा। सारे सुख हसंदिया खवंदिया पहनंदिया विचे हुए मुक्त। भूखा रख के नहीं, भिखारी बन के नहीं, भीख मांग के नहीं, मैं आपको वो देने जा रहा हूं। आप राजाओं के राजा बनेंगे, और गरीबों से गरीब आपकी
मनु की अवस्था होगी, बाहर से राजा होंगे, हृदय से विनम्र होंगे। ये इतना अद्भुत मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं। भगवान शिव का मेरा नहीं है। ठीक होने के बाद मुझे मत पूजना, मेरा नाम मत लेना, मुझे विशेष मत समझना, ये ध्यान रखना। ये अपमान कर देते हैं फिर हम ब्रह्मा विष्णु में, इसका जो मिले उसको पूजने लग गए। ये अपमान है। इसे आपसे तो मुसलमान महान है, कम से कम एक खुदा के अलावा किसी को नहीं मानते। और यही भगवान कृष्ण ने कहा है, जो मिले उसको पकड़ लिया। ये मत करो आप, इससे आपका अपमान है। आप खुदा का, पैगंबर का, गुरु का, परमात्मा का अपमान कर देते हो। बाप खड़ा है आपके पास, बाप को छोड़कर एक छोड़ दूजे लागे डुब्बे से बन जा रहा। एक परमात्मा है, इसको छोड़कर ये उस परमात्मा का मैं आपको देने जा रहा हूं। भगवान शिव जो आप नारायण है, गुरु ग्रंथ साहब जो आप नारायण है, भगवान कृष्ण जो आप नारायण है, भगवान राम जो आप नारायण है, मां दुर्गा जो आप नारायण है, ब्रह्मांडी है, ब्रह्मानी है, इंद्रानी है। इस ब्रह्मांड की नियंता है, शक्ति है। अभी और कोई प्रश्न है तो पूछ लो। अभी